तो बच्चों आपके प्लस टू में जो सिलेबस है इसमें यूनिट नंबर 3 है इंक्रीजिंग कस्टमर बेस एंड रेवेन्यू। इस पूरे सिलेबस का सबसे आसान चैप्टर है ये, क्योंकि हम इसे अपने जीवन के बहुत सारे पहलुओं में जानते हैं, पहचानते हैं और इस्तेमाल भी करते हैं, इससे प्रभावित भी होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टॉपिक का अर्थ क्या निकल के आता है। इंक्रीजिंग कस्टमर बेस एंड रेवेन्यू। तो कस्टमर बेस किसे कहते हैं? कस्टमर बेस आपके वो ग्राहक होते हैं जो कि आपसे सामान खरीदते हैं और बार बार खरीदते हैं। ठीक है, और कस्टमर बेस हमारा टारगेट मार्केट भी होता है। ठीक है, जिसको कि हम हमेशा अपने कस्टमर की बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसको एक लॉयल कस्टमर में हम हमेशा बनाने की कोशिश करते हैं, और जो हमारे लॉयल कस्टमर होते हैं वो हमारा कस्टमर बेस होता है। जैसे कि हमने प्लस वन में भी पढ़ा है कि जो लॉयल कस्टमर होता है वो हमारे मैक्सिमम बिक्री के लिए जिम्मेवार होता है, और जो बिक्री होती है जिसकी वजह से हम पैसा कमाते हैं उसे हम रेवेन्यू कहते हैं। इनकम जनरेटेड जो हमारे पास कमाई हुई है उसको हम क्या कहते हैं? रेवेन्यू कहते हैं। तो ये इंक्रीजिंग कस्टमर बेस यानी कस्टमर बेस को बढ़ाने की क्या आवश्यकता आ गई? पैसा बढ़ाना तो हम जान ही रहे हैं, क्योंकि हम बिजनेस कर ही रहे हैं, पैसे के लिए है। तो ये कस्टमर बेस को बढ़ाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, आजकल के दौर में जब भी आप मार्केट प्लेस में जाते हैं, जब भी आप मार्केट में जाते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तो हमारे सामने बहुत सारी कंपनियां कंपटीशन में होती हैं, हमेशा प्रतिस्पर्धा में होती हैं। वे चाहती हैं कि वो किस प्रकार हमारे जो ग्राहक, जो लॉयल कस्टमर हैं, उनको अपने लॉयल कस्टमर में बदलें। ठीक है, तो ये जो प्रतिस्पर्धा है ये कस्टमर बेस को बढ़ाने की प्रतिस्पर्धा है, और रेवेन्यू अपने आप बढ़ता है जब हमारा कस्टमर बेस बढ़ जाता है। या आप इस प्रकार सुविधा बढ़ाइए कि आपका रेवेन्यू बढ़े, आप कुछ इस प्रकार फैसिलिटी दीजिए जिससे कि आपका रेवेन्यू बढ़े। तो इस पूरे चैप्टर में आप किस प्रकार ग्राहक को, कोई भी आपका ग्राहक है या आपका टारगेट मार्केट है, आपका भावी ग्राहक है, उसको आप किस प्रकार अपने कस्टमर बेस में लाएंगे, उसको आप किस प्रकार अपने लॉयल कस्टमर में परिवर्तित करेंगे। ठीक है, इस बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, यूनिट में पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले जान लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। कि ये बोल रहे हैं कि भाई सारे कस्टमर जो होते हैं वो पहली बार किसी बिजनेस में जाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं भी जियो का इस्तेमाल कर रहा हूँ या मैं एयरटेल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मैं कभी ना कभी पहली बार इस कस्टमर बन के इस कंपनी में गया होगा। तो कोई भी बिजनेस हो उसमें सबसे पहले बहुत कम कस्टमर होते हैं या नगण्य जीरो कस्टमर होते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे कस्टमर बेस बढ़ता है। आप भी देखते हैं कि ग्राहक को क्या चाहिए, है ना, और आप ये भी देखते हैं कि जो चाहिए उसको और बेहतर तरीके से हम किस प्रकार ग्राहक तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे मुझे फ़ायदा है, मैं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिससे मुझे फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप एडजस्ट करते हैं, अपना कुछ बढ़ाते हैं, कुछ घटाते हैं, और क्या करते हैं, आप अपने ग्राहकों को जोड़ते चलते हैं। जो जुड़े हुए ग्राहक होते हैं जो कि आपसे बार बार खरीदते हैं, इसको हम कस्टमर बेस कहते हैं। ठीक है, तो कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए जो सबसे पहला हथियार हमारे पास यानी फील्ड सेल्स एग्जीक्यूटिव के पास होता है, उसको बोलते हैं ब्रांड विजिबिलिटी। ब्रांड के बारे में हम सब लोग जानते हैं, जानते कि नहीं जानते हैं? ब्रांड मतलब क्या? इसकी कुछ उदाहरण तुम ही दे दो, सोचो। ब्रांड जैसे कि कोका कोला, ठीक है, और टेलीकॉम सेक्टर में है तो ब्रांड जैसे कि जियो, और ब्रांड जैसे कि एयरटेल। ठीक है, ब्रांड की विजिबिलिटी बढ़ानी है। ठीक है, विजिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? विजिबिलिटी का मतलब उसको हमने ज़्यादा दिखने में उपयुक्त बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसे देखें, कम से कम अपनी नज़रों को घुमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखें या सुने या महसूस करें। यानी कि हमारे ब्रांड का उनके जीवन पे इस प्रकार प्रभाव होना चाहिए कि वो कम से कम अपनी क्षमता का प्रयोग करके ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ब्रांड को अपने जीवन में पाएं। इसको मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूँ तो मैं जितनी बार अपने ब्रांड को अपने ग्राहक तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, चाहे वह सुनने के माध्यम से हो, देखने के माध्यम से हो, या इस्तेमाल करने के माध्यम से हो, उतनी बार मैं अपने ब्रांड को ग्राहक के सामने प्रस्तुत करूंगा। ठीक है, तो ब्रांड को विजिबल बनाना है हमने, यानी ब्रांड को हमने ज़्यादा से ज़्यादा देखने योग्य बनाना है।
ब्रांड को ज़्यादा से ज़्यादा हमने अपने ग्राहक तक पहुंचाना है। इसको हम बोलते हैं ब्रांड विजिबिलिटी। ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। जो सबसे एक आसान काम आप अपने कस्टमर बेस को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, उसको आप बोलेंगे ब्रांड विजिबिलिटी। ठीक है, आओ अब हम कुछ बातों पे ध्यान दें जो कि हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि हम कुछ पिक्चर्स पे जाके देखते हैं। ये देखो, जियो डिजिटल लाइफ, ये देख रहे हैं यहाँ पे हम सब लोग गए हुए भी हैं। तो ये क्या करेगा, हमारे जीवन पे प्रभाव डालेगा। जब भी हम जियो को देखते हैं तो हमें क्या याद आता है कि हाँ, जियो एक टेलीकॉम कंपनी है जो कि हमें इंटरनेट चलाने के लिए सस्ती सुविधा देती है। हमारे दिमाग में यही आता है कि नहीं आता है। और पिक्चर देखते हैं, ये देखो, ये एयरटेल दिख रहा है। बिल्डिंग के सामने आपने कुछ इस प्रकार का एक सिस्टम लगा रखा है जिससे कि एयरटेल आपको दिखने में आ रहा है। यहाँ पे जियो का पोस्टर आ रहा है। ठीक है, ये पोस्टर आपको बहुत जगह, बहुत दुकानों में देखने को भी मिलते हैं। और जैसे कि हम कहीं पे भी जाते हैं बाज़ार में, तो हमें क्या दिखता है, जियो डिजिटल लाइफ। यहाँ पे उसके दुकानदार का नाम यहाँ पे छोटा सा लिखा होगा और बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा होगा, जियो डिजिटल लाइफ। जो लोग अखबार पढ़ते हैं उनको अखबार में इसके पैम्फलेट मिल जाते हैं, इश्तिहार मिल जाते हैं, लीफलेट मिल जाते हैं। एयरटेल, अब ज़रा अगर हम इसको नीचे चल के देखें तो देखो, एयरटेल के आपको बहुत सारे यहाँ पे उदाहरण मिल जाएंगे। एयरटेल दुकानों के ऊपर होता है, यहाँ तक कि जो रिचार्ज करती है एयरटेल के, ऐसे किराना की दुकानें, सब्जी वाले की दुकान, पान वाले की दुकान, उन दुकानों के सामने भी आपको एयरटेल लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये देख रहे हैं हम ढाबा, ये शायद ढाबा है या कोई पान वाले की दुकान है, सामने एयरटेल लिखा है। ये देखो, केमिस्ट की शॉप है, ये यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं। ये देखो, नीचे चल के हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पे जहाँ पे इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो रिचार्ज ही होता है सिर्फ, ठीक है, मात्र रिचार्ज ही होता है। पान वाले के पास मात्र रिचार्ज हो रहा है, वहाँ पे भी आपको एयरटेल का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये कर क्या रहे हैं, ये ब्रांड विजिबिलिटी बढ़ा रहे हैं, यानी कि अपने ग्राहक के मस्तिष्क पर कोई ना कोई छाप छोड़ रहे हैं जिसके अनुसार वह इसको बार बार याद करे। और जब भी इसके मन में कोई भी टेलीकॉम का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के विचार आए तो जो ज़्यादा छाप वाला होगा ये उसके पास चले जाएंगे। ठीक है, तो अपने हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रांड विजिबिलिटी हमारे सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ब्रांड विजिबिलिटी में क्या होता है कि हमने देखा पोस्टर, लीफलेट यानी छोटे अखबारों में दिए जाने वाले इश्तिहार, हैंडआउट्स। हैंडआउट्स क्या होते हैं, आप हाथ में इश्तिहार पकड़ के रखते हैं। ठीक है, आप कोई भी आते जाते व्यक्ति को, किसी भी आते जाते भावी ग्राहक को, क्योंकि आजकल तो हर व्यक्ति जिसकी जेब में मोबाइल है वो आपका भावी ग्राहक है। ठीक है जी, और ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं जिसकी जेब में मोबाइल ना हो, टेलीकॉम सर्विसेज का जो उपयोग ना करता हो। चाहे आप टीवी में डिश लगा कर देख रहे हैं, चाहे आप इंटरनेट का कनेक्शन लेके अपने ऑफिस में काम कर रहे हैं, चाहे आप फ़ोन लेकर के उस पर बात कर रहे हैं, वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं, आप सब हमारे या तो मौजूदा ग्राहक हैं या हमारे भावी ग्राहक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपको अपने आप को अगर मार्केट प्लेस में दिखाना है तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप सबसे ज़्यादा दिखें। ठीक है, और जब आप ज़्यादा दिखेंगे तो क्या आप कर पाएंगे, आप अपने ग्राहक के ऊपर या अपने भावी ग्राहक के ऊपर एक छाप छोड़ पाएंगे।